वेलकम टू और यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। कल इसमें हम लोगों ने लंब, आधार और कर्ण की पहचान किया था और उसके लिए कुछ सूत्र का अध्ययन किया था। आज हम लोग उसके आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कल वाला थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, फिर आज वाला आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने जाना था कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को भी डिफाइन किए थे कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है। और कल के वीडियो में था कि समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। और बच गया लंब और आधार, तो उसका मान जो होता है थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर थीटा को यहाँ मान लिया जाए कि थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के पास वाला भुजा जो होगा वो हो जाएगा आधार, और थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो हो जाएगा लंब। ठीक है। इसके बाद हम लोग 2-3 सूत्र लिखे थे। कौन कौन सा सूत्र था उसको एक बार लिखते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। यानी कर्ण को हम लोग h से लिखते हैं। h बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब हमें यहाँ से अगर लंब का मान फाइंड करना है, लंब का मान, तो लिखेंगे p इक्वल अंडर रूट h स्क्वायर, और ये प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। और अगर हमें निकालना होगा आधार का मान, तो ये हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद एक समकोण त्रिभुज AC का मान बताएं। ठीक है। एक क्वेश्चन लिए हैं, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है तथा AB बराबर 3 cm, BC बराबर 4 cm हो, तो AC का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। मेन इसका काम क्या है, फिगर ड्रॉ करना। फिगर अगर अच्छा से ड्रॉ होगा तो आंसर सब सही आएगा। ठीक है। तो एक हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। और इस वाले पॉइंट को हमेशा माइंड में सेट करना है कि समकोण जो है वो कौन सा बिंदु दिया गया है। तो कोण B जो है वह क्या है, समकोण पे है। तो समकोण कहाँ बनता है, तो हमेशा ये आकृति जो होता है ये समकोण का होता है। यहाँ समकोण बना है, यानी हम लोग यहाँ क्या देंगे, B यहाँ फिक्स करेंगे। ठीक है। अब बच गया A और C। तो आप स्वतंत्र है, A ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, C नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो सुविधा के लिए हम ऊपर A लिख देते हैं और नीचे C लिख देते हैं। ठीक है। अब इसके आगे क्या दिया है, तो AB बराबर 3 cm है। AB का जो मान है, इसका वैल्यू जो दिया है वो 3 cm दिया है, और BC का जो वैल्यू है वो कितना cm दिया है, तो 4 cm दिया है। ठीक है। अब हमें फाइंड करना यह AC का मान क्या होगा। ठीक है। तो AC यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। सूत्र लगाएंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट शेष दो भुजाओं का योगफल, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो करेंगे AB के स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे, BC का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मान को भरेंगे। AB का जो है मान कितना दिया है, तो AB का मान कितना है, AB का मान जो है 3 cm दिया है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस BC का मान कितना है, 4 है, तो लिखेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 16। ये होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 16, यानी कितना हो जाएगा, यह 25। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। हम लोग लेते हैं एक समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें Q क्या है, समकोण है, और PQ का मान दिया है 6 cm और PR का मान दिया है 10 cm। तो हमें QR का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है।
समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे और बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि समकोण कौन सा बिंदु दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि समकोण जो है वो क्या है, Q जो है समकोण है। तो यहाँ हम लोग देंगे Q, क्या देंगे, समकोण देंगे, ठीक है। यहाँ Q दे देंगे। उसके बाद बच जाएगा क्या, P और R बच जाएगा। तो कहीं लिख सकते हैं, P यहाँ लिख सकते हैं और R यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा वैल्यू दिया है, तो PQ का मान कितना दिया है, 6 cm। ये हो जाएगा PQ का मान जो हो जाएगा 6 cm हो जाएगा। और PR का मान कितना दिया, 10, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 10 cm, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है QR का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ हम लोग नोट कर लें, PQ का मान कितना दिया है, तो 6 cm, और PR का मान कितना दिया है, तो 10 cm दिया है, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे क्या है कि ये जो है 90 डिग्री कोण बना है और इसके सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कर्ण का मान पहचान हो रहा है, इसमें लंब आधार के मान नहीं पहचान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें थीटा का मान नहीं है। तो हमने क्या निकालना है, QR का मान निकालना है, ठीक है। हमें QR का मान निकालना हो या PQ का मान निकालना हो, दोनों को निकालते समय क्या करेंगे, PR के स्क्वायर करके, अगर इसका मान निकालना है तो इसको घटाएंगे और इसका निकालना होगा तो इसको स्क्वायर करके घटाएंगे। जैसे यहाँ सूत्र एक लिख रहा है, QR का मान हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, PR, सबसे बड़ी भुजा है PR, तो PR के स्क्वायर करेंगे और माइनस, उसके बाद इसमें से किसी एक भुजा का मान लिखेंगे जिसका मान दिया हो, तो PQ का मान दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसका मान निकालना हो त्रिभुज में, तब क्या करेंगे, तो इसका मान निकालना हो तो लिखेंगे PQ और बराबर बड़ा का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर और माइनस, अगर ये दिया होगा तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर, ठीक है। आप ये दूसरी स्थिति में लगाइएगा, ठीक है। तो अभी हमें QR का मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, PR का मान नोट करेंगे। PR का मान कितना दिया है, तो 10 दिया है, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे और माइनस PQ का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद ये हो जाएगा 64, ठीक है। 64 आ जाएगा और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल होता है 8 cm, यानी कितना हो जाएगा, यह QR का जो मान होगा ये क्या हो जाएगा, 8 cm